इनके पास आज बंदे पूरे होना तो ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक अदम एतमाद करवा के ये रजीम चेंज कर दे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत नहीं है, वो सारों को आज़ाद छोड़ा हुआ इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन वो सारे इमरान खान के साथ वफादारी के साथ खड़े हैं। अगर ये वहां से बंदे तोड़ के तब्दील करवा सकते हैं हुकूमत तो करवा के देख लें। एक भी बंदा ये अब तक तोड़ नहीं पाए और ये कहते हैं जनाब बंदे हमने तोड़ दिए 24 घंटे में DGISPR की धमकियों से। और भाई ये बंदे 26 नवंबर के कत्लेआम से नहीं टूटे, ये बंदे 9 मई के बाद आपने 36,000 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। आज PTI ने बताया 64,000 पाकिस्तानियों पे मुकदमात किए गए, 36,000 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया जो PTI के हैं सिर्फ 9 मई के बाद। तब तो कोई नहीं टूटा। और ये नहीं टूटने बंदे, ये पुट्ठे लमक जाओ सीधे लमक जाओ, ये सिर्फ एक बारीक वारदात डालने के लिए इन बंदों को आगे किया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है ये जरा समझे आप। प्रॉब्लम ये है कि आसिम मुनीर ने एक नया दौर उन्होंने शुरू किया, एक नए 5 साल आसिम मुनीर साहब को मिले हैं। अब वो बतौर फील्ड मार्शल अपने 5 साल गुजारना चाहते हैं, लेकिन पिछले 3 साल जो उनके गुजरे पाकिस्तान के अंदर वो बेहतरीन पैसा इस्तेमाल किया गया, इश्तिहारी मुहिम चलाई गई, बड़ी जबरदस्त ब्रांडिंग की गई, लेकिन उसके बावजूद बात बनी नहीं। तो अब वो ये चाहते हैं कि जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो चुप हो जाएं। बहुत सारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है चुप के ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई जो मर्जी करो। इससे पहले भी करके देख लिया, चुप के भी देख लिया, अगवा भी करके देख लिया, बंदा भी हमारा एक मार दिया, शहीद अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, वो चुप हो गया, आज भी उसकी आवाज गूंज रही है। मुझे जबरी तौर पर लापता करके 5 महीने मारते रहे हो, मैं चुप हो गया, जैसे ही मुझे अल्लाह ने आवाज दी मैं फिर शुरू हो गया और वही काम कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। यहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनको इतनी धमकियां दी, इनके घर वालों को तंग किया, परेशान किया, ये लोग चुप हो गए? नहीं चुप हुए, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये ऐसे होना नहीं है, लोग अब डरते नहीं है। बहरहाल ये अब कोशिश ये की जा रही है, नया दौर है, जरा एक डर फैलाया जाए और इमरान खान साहब का जो ट्वीट है उसको डिसओन करवाया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। मिशन ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग कहें कि जी इमरान खान साहब का जो ट्वीट है ना उसको हम डिसओन करते हैं, वो ठीक नहीं है, हम उसको रीट्वीट नहीं करेंगे। मामला इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। मामला शुरू किसने किया पहले ये बताओ। इमरान खान की बीवी को किसने गिरफ्तार किया, उसकी बहनों को किसने सड़क पे घसीटा, उसकी बहनों को बार बार गिरफ्तार किसने किया, इद्दत जैसा घटिया तरीन केस किसने बनाया, उसके ऊपर 300 के करीब मुकदमा, 200 या 300 कितने मुकदमा था, ये किसने बनाया उसके ऊपर। ये जो तज़हीक की गई भाई शुरुआत किसने की है, कैदे तन्हाई में इमरान खान को किसने डाला, बार बार उसको कैदे तन्हाई में डालकर अजियत किसने दी है। भाई जो शुरू करता है उसी को खत्म करना होगा ना। ये वन साइडेड तो नहीं हो सकता कि भाई हम मारना चाहते हैं लेकिन आगे से आपकी आवाज ना आए, आपने चीखना नहीं है। फिलहाल जनाब अब ये इस बयानिए के जरिए से जो अब बनाया गया है एक खौफ फैला के लोगों को चुप करवाना चाहते हैं। और इमरान खान साहब और उनके फॉलोअर्स देखें ना, एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट बन चुके हैं, एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट भी है। जैसे पाकिस्तान में एक एस्टेब्लिशमेंट है, इसके साथ एक दूसरी एस्टेब्लिशमेंट भी है, वो इमरान खान और उसके फॉलोअर्स हैं। अब इमरान खान को छोड़ के जाना खाला जी का वाड़ा नहीं है। जो बंदा छोड़ के जाएगा वो अपनी और अपने खानदान की सियासत तबाह कर देगा और लोग उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। बड़े किस्मत वाले वो लोग हैं जो वापस इमरान खान साहब से आकर मिल जाएंगे या मिलेंगे, क्योंकि अगर किसी को फार्म 45 वाली कामयाबी चाहिए तो उसको इमरान खान के कैंप में आना पड़ेगा। जाली फार्म 47 जो है वो महदूद तादाद में थे, अब जितनी तादाद में वो थे उतने बंदे उन्होंने ले लिए, इससे ज्यादा बंदों को तो एडजस्ट कर नहीं सकते, तो किस किस को क्या क्या बांटेंगे, कौमी खजाना भी खत्म हो रहा है। लिहाजा इमरान खान को छोड़ के जाना इतना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इसे एक मौके तौर पे लिया है कि जनाब ये मौका मिल गया, PTI को फौजी ताकत इस्तेमाल करके मजीद एक दफा कुचल देते हैं। इन्होंने ये सोचा, मिसाल के तौर पे फैसल वाडा की मैंने को बात बताई, फिर फौज पर तनकीद हमने भी की लेकिन कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की है। वो ख्वाजा आसिफ कह रहा है जो कहता था कि कौम की हड्डियों से गोश्त और खून निचोड़ लिया फौज ने, ये ख्वाजा आसिफ कहता था। ये कहता था फौज आज तक कोई भी जंग नहीं जीती, ना 71 ना 65 ना कोई और जंग, फौज हमेशा जंगे हारी है। कोई बताओ कौन सी जगह फौज ने फतह की, ये वो कहता था। ये वो नवाज शरीफ इसका लीडर है जो कहता था कि टॉम हॉक पता नहीं कौन सा वो हमारे पाकिस्तान में आकर गिरे मिसाइल और हमने उनकी जो रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी। ये वहां जाके पोल खोल रहा था बरतानिया में पाकिस्तान के, कहते जी हमने कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की। नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, ख्वाजे के, इन सारों के स्टेटमेंट उठा उठा के लोगों ने दड़ा दड़ लगाए हुए हैं और लोग बता रहे हैं कि जनाब ये तो सारे स्टेटमेंट आपने दिए हुए हैं। वो इमरान खान कहता है फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। वो फौज पे तनकीद नहीं करता, फौज को बुरा नहीं कहता। इमरान खान ये कहता है कि फौज का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। ये पाकिस्तानियों का इदारा है, पाकिस्तानियों ने इसको बनाया है, पाकिस्तानी इसको अपना खून पसीने की कमाई से अपना पेट काट के इस इदारे को पालते हैं।
अपनी हिफाजत के लिए। तो इस इदारे को पाकिस्तानियों की मंशा के खिलाफ अपने जाती फायदे के लिए चंद लोग या जर्नैल इस्तेमाल ना करें। ये इमरान खान का मौक़िफ़ है। वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ है। नवाज शरीफ भी जब खिलाफ था तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ था। बेनजीर भी जब खिलाफ थी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ थी। जरदारी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ था। इनमें से कोई भी लीडर फौज के खिलाफ नहीं था कि जनाब बतौर इदारा फौज ही खत्म कर दो। ऐसा नॉर्मली नहीं होता। हमें पता है कि पाकिस्तान के दिफा के लिए एक हमें मुतवाजन फौज चाहिए, एक मुसल्ला फौज ऐसी चाहिए जो पाकिस्तान की हिफाजत करे। बहरहाल एटम बम बनने के बाद अब कोई इतनी जरूरत भी नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि इनके साथ लंबा पंगा नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया है, बड़ी समझदारी का सबूत दिया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जज्बात बड़े हाई हैं। हयाताबाद के अंदर तैयारियां हो रही हैं। समी इब्राहिम साहब वहां से हमें दिखा रहे थे पूरी जलसे की कार्रवाई रात के वक्त। मैं समी भाई की एनर्जी पे भी हैरान होता हूं कभी कभी। समी भाई उम्र के इस हिस्से में भी जो है ना, वो हर जलसे से पहले जलसा गाह में रात के वक्त पहुंचते हैं और जाकर पूरी सूरत हाल बताते हैं कि यहां पे आज क्या है, क्या ज़बरदस्त रूटीन है उनकी। सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वो जाते हैं और बड़े जिंदा दिल आदमी है। मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं और बड़े बहादुर इंसान भी हैं। समी इब्राहिम साहब हमारे बड़े भाइयों की तरह शानदार आदमी है। वो दिखा रहे थे जलसा का, बहुत बड़ा जलसा का तैयार किया है, बड़ा स्टेज भी लगाया है। अब जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में जज्बात बड़े भड़के हुए हैं और जो कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, उस पर पहले ही बहुत गुस्सा था, अब उन्होंने डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया और टॉक शो में बैठ के इनके बंदे अब कुत्ता कुत्ता कर रहे हैं। DGISPR ने कर दिया ना तो सबके मुंह को कुत्ता लग गया। अब कोई इधर बैठ के कुत्ता कर रहा है, कोई उधर बैठ के कुत्ता कर रहा है। अजीब अजीब अल्फाज ये इस्तेमाल करने, कितना मायूस कुन है और कितनी बुरी बात है। लेकिन आज का जलसा जो है वो देखने वाला होगा और इसके अंदर क्या बातें होती हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में नौजवान की आदत है, अग्रेसिव है, फ्रंट फुट पे रहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा भी है कि फ्रंट फुट पे रहो, तो देखते हैं कि उनका वहां से किस तरह का रद्द अमल आता है। शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दे दिया। नाज़रीन, स्टेटमेंट है शानदार कारकर्दगी पर अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। देखिए, मुझे बहुत बुरा लगता है मियाँ साहब, माजी में एक ताल्लुक भी रहा है, लेकिन मैं इंतहाई मजबूर हूं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी कारकर्दगी सिर्फ ये है, बस ये आपकी कारकर्दगी है। आप दोनों भाइयों ने दिन रात ये कारकर्दगी करके इक्तदार हासिल कर लिया, अपने केसेस माफ करवा लिए, अपने मुखालिफिन को जेलों में डलवा दिया। सवाए ये पॉलिश करने के कोई और कारकर्दगी आपकी है ही नहीं। तमाम आदादो शुमार, तमाम इशारिये, तमाम जितनी रिपोर्टें आ रही हैं आलमी सतह के ऊपर, जितने सर्वेज आ रहे हैं, वो सारे आपकी नाकामियों का रोजाना पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड कर्जा लेने के बावजूद आपने पाकिस्तान की इकॉनमी का और पाकिस्तान में महंगाई का अपने बेड़े ही गर्क करके रख दिया। बेरोजगारी उरूज के ऊपर है, सरमायाकारी पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम है। इतने बड़ा फेलियर, इतना बड़ा दूसरा फेलियर हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा जो ये आप लोगों ने कर दिया पाकिस्तान के साथ। तो कारकर्दगी की बुनियाद पे, जिस कारकर्दगी की बुनियाद पे आप पहले आए हैं, इसी कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर आपने वापस आना है तो मियां साहब फिर लगे रहें, यही आपका काम है। दोनों भाई मिलकर ये काम करें, इक्तदार आपको और आपके बच्चों को शायद दोबारा मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, एक जहाज जरूर खड़ा रखिएगा जिसमें बैठ के आपको निकलना पड़े, हसीना वाजिद की तरह एक जहाज, हेलीकॉप्टर जिसमें फैमिली के सारे लोग एडजस्ट हो जाएं फौरी तौर पे। एक जहाज जरूर तैयार रखिएगा मियां साहब, क्योंकि किसी भी वक्त ये कौम की गैरत जाग जाएगी और मुसीबत बन जाएगी। अब ये गुजरांवाला के जलसे की हालत देखें ना, यहां पे नून लीग ने जलसा किया जनाब, मरियम नवाज की बातचीत चल रही थी तो कैमरामैन